रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था जहां से उसे लॉकडाउन के कारण आ रही मंदी के चलते निकाल दिया गया था। रमेश अब बेरोज़गार हो गया था। रमेश घर में लेटे-लेटे सोच रहा था कि अब इतने बड़े परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। पिताजी की दवाई, बहन की शादी, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और तो और ऊपर से मकान मालिक हर रोज़ किराए के पुराने पैसे मांगने रोज़ ही आ जाता था। बहुत सोच विचार के बाद रमेश ने अपने पड़ोसी रहमान भाई से कुछ पैसे उधार मांगकर एक छोले कुलचे का ठेला लगा लिया कि शायद यहीं से उसके रोज़गार का कुछ जुगाड़ हो जाएगा। रमेश अपनी ठेला गाड़ी लेकर हाईवे के पास पहुंचा और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा। सुबह से दोपहर हो गई परंतु कोई ग्राहक नहीं आया और रमेश निराश होने लगा कि अब क्या होगा। तभी अचानक एक बच्चा उसके पास आया और कहने लगा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है परंतु मुझे भूख बहुत लग रही है, क्या आप मुझे खाना दोगे। तो इस पर रमेश ने कहा, बेटा तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, अगर तुम खाना खाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरे बेटे ने ही खाना खाया है। और रमेश ने उस बच्चे को खाना दे दिया और वह बच्चा खाना लेकर चला गया। अभी वह बच्चा गया ही था कि तभी रमेश के ठेले से कुछ दूरी पर एक यात्री बस अचानक पंचर हो गई। तो सभी यात्री बस से उतरने लगे और रमेश के छोले कुलचे की ठेले की तरफ बढ़ने लगे। तो इस पर ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्हें रोकने के लिए कहा कि पंचर तो हम बस 5 मिनट में लगा लेंगे और अगर आपको भूख लग रही है तो कुछ ही दूरी पर एक होटल है, आप वही खाना खा लेना। तभी यात्रियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि हम उस होटल में खाना क्यों खाएंगे जहां हर चीज़ का रेट डबल है और हमारी जेब कटेगी। ड्राइवर और कंडक्टर को तो उनका कमीशन मिल जाएगा, इसमें तो हमारा घाटा है। और वह व्यक्ति रमेश के ठेले की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर बाकी सभी यात्री भी उसके पीछे पीछे रमेश के ठेले के पास पहुंच गए। और इतने लोगों को आता हुआ देखकर रमेश बहुत खुश हुआ और रमेश के छोले भटूरे का स्वाद चखकर कई लोग तो तब तक खाते रहे जब तक सारा खाना समाप्त नहीं हो गया। रमेश के खाने की आज बहुत बिक्री हुई और अब हर रोज़ रमेश के छोले भटूरे का स्वाद चखने लोग दूर दूर से आने लगे और धीरे धीरे रमेश ने अपना एक ढाबा खोला जो आगे चलकर खूब चला। कहानी का भावार्थ, हमारे द्वारा की गई भलाई एक दिन अपना असर अवश्य दिखाती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।